चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.6 तक कंप्लीट किया था। अब हम मिसलेनियस एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल दिया है 28। सो दैट द सेट ऑफ लेटर नीडेड टू स्पेल कैटरैक्ट एंड सेट ऑफ लेटर नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल। इसमें क्या दिया गया है, एक वर्ड कैटरैक्ट दिया है और दूसरा वर्ड ट्रैक्ट दिया है। इसमें क्या कह रहा है, जो वर्ड कैटरैक्ट है इसका एक सेट है, इसको मान लेते हैं ए सेट, ठीक है। इसके अंदर जो कैटरैक्ट में लेटर्स हैं उनका सेट हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सा लेटर हो जाएगा, CATR, ठीक है। यहाँ पे कोई भी वर्ड जो है, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पे C है, A है, T है और R है, ठीक है। और वैसे ही सेट बी में हम लेते हैं तो कौन कौन सा लेटर आएगा, TRAC। अब देखिए क्या ये दोनों सेट इक्वल है, C A यहाँ पर भी है, T यहाँ पर भी है, R यहाँ पे भी है। देखिए तो दोनों सेट के एलिमेंट जो है सेम है, तो इसको क्या कहेंगे हम, A एंड B इक्वल, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 29 दिया है, लिस्ट ऑल द सबसेट ऑफ द सेट। यहाँ पे एक सेट दिया है, इसको A से डिनोट कर लेते हैं। ए सेट दिया है, अब इसके हमको सबसेट लिखने हैं, तो इसका सबसेट हम लिखते हैं। सबसेट क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसके अंदर जो एलिमेंट हैं, ठीक है, और अगर सेट दिया है मान लो ये 1, ठीक है, और 2, क्या इस सेट के एलिमेंट सारे इसमें हैं, तो इसको क्या कहेंगे, सबसेट, ठीक है। इस सेट के सारे एलिमेंट हैं इसमें नहीं है, तो ये जो है क्या होगा, सबसेट नहीं होगा। तो इसका सबसेट लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारा 1 हो जाएगा सबसेट, फिर 0 हो जाएगा, 1 होगा, 1 0 0 1 -1 1, ठीक है। और एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट सेल्फ, तो इसको भी हम ले लेंगे, सेट को भी ले लेंगे। और हमने पढ़ा था कि 5 ही जो है हर एक सेट का सबसेट होता है, तो 5 भी ले लेंगे। तो ये हमारा जो क्या हो जाएगा, इस सेट का सबसेट हो जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 30 देखेंगे, सो दैट A यूनियन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इम्प्लाइज A इक्वल टू B। A इक्वल टू B हमको प्रूफ करना है, तो हमको क्या प्रूफ करना रहेगा, अगर हम A सबसेट B एंड B सबसेट A प्रूफ कर देंगे तो हमारा A इक्वल B आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम A सबसेट B प्रूफ करेंगे तो A के सारे एलिमेंट B में होंगे, और B सबसेट A प्रूफ करेंगे तो क्या होगा, B के सारे एलिमेंट A में होंगे। तो यहाँ पे हमको क्या प्रूफ करना है, A सबसेट ऑफ B एंड B सबसेट ऑफ A। तो मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले हम। जैसे मान लीजिए एक सेट है A, ठीक है, और B सेट है यहाँ पे, इसमें भी A B है, ठीक है। अब A यूनियन B यहाँ पे हमने लिया तो क्या आया, A B, और A इंटरसेक्शन B लिया तो क्या आया, A B। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इफ A इज एलिमेंट ऑफ सेट A, ठीक है, ये एलिमेंट है अगर सेट A का, तो क्या होगा, A जो है एलिमेंट A यूनियन B का भी होगा, ठीक है, क्योंकि A यूनियन B में भी A आ रहा है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि हमको दिया है क्या, गिवन है A यूनियन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, तो क्या होगा, A जो है हमारा एलिमेंट किसका होगा, A इंटरसेक्शन B का भी हो जाएगा, ठीक है। और A एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, A इज एलिमेंट ऑफ B। यहाँ से देखिए, यहाँ पे A इज एलिमेंट ऑफ A है, ठीक है, और यहाँ पे क्या प्रूफ किया हमने, A इज एलिमेंट ऑफ B, मतलब जो एलिमेंट A में है वही एलिमेंट B में भी है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाता है कि A इज सबसेट ऑफ B, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अगर हमको B सबसेट A प्रूफ करना हो तो इसको भी हम ऐसे ही ले लेंगे। सिमिलरली इसको अगर हम लेंगे कि B इज एलिमेंट ऑफ A यूनियन B, B इज एलिमेंट ऑफ A, ठीक है, देन B इज एलिमेंट ऑफ A यूनियन B, देन A यूनियन B इसको टू दिया है A इंटरसेक्शन B, देन B इज एलिमेंट ऑफ A एंड B इज एलिमेंट ऑफ B, ठीक है। तो वैसे ही हम इसको भी प्रूफ कर देंगे, ठीक है। लेट हम मान लेते हैं, लेट
एक्स ये एलिमेंट है सेट ए में, ठीक है। और मान लीजिए दूसरा कोई एलिमेंट है, वाई एलिमेंट है बी में, ठीक है। तो अगर इसका हम ए यूनियन बी लेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई दोनों एलिमेंट किस में होंगे, ए यूनियन बी में। यहाँ पे अगर एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए दिया है तो एक्स जो है एलिमेंट हमारा किसका होगा, ए यूनियन बी में भी होगा, ठीक है। और गिवन क्या है, ए यूनियन बी दिया है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एक्स जो है एलिमेंट है ए सेट का भी, और एक्स एलिमेंट है बी सेट का भी, ठीक है। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि एक्स इज एलिमेंट ऑफ बोथ ए एंड बी। तो यहाँ से क्या होगा, इम्प्लाइज ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेते हैं y इज एलिमेंट ऑफ b, लेट कर लेते हैं y इज एलिमेंट ऑफ b सेट। तो y जो है हमारा एलिमेंट होगा a यूनियन b का भी, क्योंकि a यूनियन b में तो दोनों सेट के एलिमेंट आते हैं। और a यूनियन b हमको दिया है इक्वल है a इंटरसेक्शन b के, तो y क्या हो जाएगा, y इज एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब यहाँ पे इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ए इंटरसेक्शन के यहाँ पे एंड भी हो सकता है, तो y इज एलिमेंट ऑफ ए एंड y इज एलिमेंट ऑफ b। यहाँ से हमने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। इम्प्लाइज दैट y इज एलिमेंट ऑफ ए एंड b, मीन्स b इज सबसेट ऑफ a। तो यहाँ पे हमने देखा कि a इज सबसेट ऑफ b, if a is subset of b and b is subset of a, then we called a is equal to b, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 31 दिया है हमें, क्या कहा गया है इसमें कि पावर्स सो दैट फॉर एनी सेट ए एंड सेट बी, सो दैट पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। यहाँ पे क्या दिया गया, तो यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं कि पावर सेट क्या होता है। पावर सेट क्या होता है, जैसे यहाँ पे दिए गए पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो जो सेट ए है, ठीक है, और जो सेट बी है, उसका जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा, कॉमन एलिमेंट। अब उन कॉमन एलिमेंट का सबसेट जो होता है वो हमारा क्या होता है, पावर सेट, ठीक है। तो ले लेते हैं, लेट मान लेते हैं एक्स एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी का, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि जैसे हमने अभी क्या बताया कि जो ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट होगा वो क्या होगा, पावर सेट का एलिमेंट होगा। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा कि एक्स इज एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो एक्स क्या होगा, इसका सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। एक्स सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी का, यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन लगा तो क्या हो जाएगा, ये एक्स इंटरसेक्शन एक्स सबसेट ऑफ ए एंड एक्स इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सो अगर एक्स जो है सेट ए का सबसेट है तो पावर सेट का एलिमेंट होगा, क्योंकि पावर सेट में सेट ए के सबसेट आएंगे। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स इज एलिमेंट ऑफ पावर सेट ए एंड एक्स इज एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाता है कि एक्स जो है, जो पी है, पी सेट का सबसेट है, पी सेट का पावर सेट है, और बी सॉरी सेट ए का पावर सेट और सेट बी के पावर सेट दोनों का एलिमेंट है। यहाँ से हम क्या मिल जाएगा हमें, एक्स इज एलिमेंट ऑफ पावर सेट ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि एक्स, देखिए यहाँ पे एक्स जो है एलिमेंट है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का, और यहाँ से हमको क्या मिल जाता है, एक्स एलिमेंट है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, ठीक है। अब यहाँ से हम y को मान लेते हैं, लेट, देखिए जब पहले ही हमने बताया कि जब भी हमको ऐसे इक्वल प्रूफ करना रहेगा तो उसको क्या दिखाना पड़ेगा,
इस वाले पार्ट को इसका सबसेट दिखाना पड़ेगा और इस वाले पार्ट को इसका सबसेट दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट वाई इज एलिमेंट ऑफ पी इंटरसेक्शन पी पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको कि वी जो है एलिमेंट है पावर सेट ऑफ ए का भी, एंड वी जो है वाई जो है एलिमेंट है पावर सेट ऑफ बी का भी। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, अगर वाई जो है एलिमेंट है पावर सेट का तो वाई क्या होगा, सबसेट होगा सेट ए का, सबसेट होगा सेट ए का, एंड वाई जो है सबसेट होगा किसका, सेट बी का भी। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, वाई जो है सबसेट किसका किसका होगा, ए इंटरसेक्शन बी का। ठीक है, अब वाई अगर सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी का, तो जो सबसेट होता है वही होता है, सबसेट जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पावर सेट हो जाता है। ठीक है, पावर सबसेट का जो सेट होता है वो क्या होता है, पावर सेट। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जब वाई सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का तो वाई एलिमेंट होगा किसका, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, P of A intersection power set of B is subset of power set of A intersection B। ठीक है, अब from 1 and 2 P intersection P power set of A intersection power set of set A set B is equal to power set of A intersection B। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा।